तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो एक क्विक अपडेट, जैसे कि 4-5 दिन हो गए हैं, पिछला व्लॉग डाला था और 4-5 दिन 4-5 दिन अगर कुछ नहीं जाता है तो आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं कि क्या है, कैसा है। तो अभी मैं हूँ एचएन रिलायंस, जो टाउन में हॉस्पिटल है मुंबई में, वहाँ पे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीक से दीपिका का इम्यूनो शुरू होने वाला है, तो दीपिका का इम्यूनो जो है अभी स्टार्ट हो गया है, वो चल रहा है यहाँ पे। एंड हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो भी एचएन रिलायंस में है, लेकिन हमारे जो लिवर के सर्जन हैं डॉक्टर सोमनाथ, वो कोकिला में ही है। तो ये है, तो आज से इंशाल्लाह उसका भी स्टार्ट हो गया है और अभी चल रहा है। तो आज मैं अभी कोकिला से फिर यहाँ पे आया हूँ, अभी हूँ उसके साथ में 3-4 घंटे यहाँ पे, ताकि जब इसका एक पूरा ख़त्म हो जाए एंड देन उसके बाद फिर मैं वापस बाहर निकलूँगा। एंड पापा का अपडेट ये है कि पापा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है अभी, काफ़ी बेहतर है और डे बाय डे धीरे धीरे वो बेहतर हो रहे हैं। यस, कुछ चीज़ें हैं जो वक्त के साथ धीरे धीरे जाएंगी, फिर चाहे वो उनका स्पीच का हो, चाहे वो उनके राइट साइड जो बॉडी इतना ज़्यादा उसमें अभी ताकत नहीं है, जान नहीं बची है, तो मूव होता है हाथ बट वो ऐसे नहीं उठा पाते हैं, तो वो होगा। अभी उनके सेशंस जो हैं वो आगे के वो स्टार्ट होंगे। एंड बट डे बाय डे है, बेबी भी स्टेबल है अभी। एंड सबसे अहम चीज़, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि पापा की आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रैकोस्टोमी उनको हुआ था यहाँ पे, तो वहाँ पे वो कुछ एक वॉल्व लगाते हैं। आई थिंक जिन्होंने पहले देखा है या जिसको इसके बारे में नॉलेज है उनको पता होगा कि एक बाद में वो एक यहाँ पे वॉल्व लगाते हैं जिससे इंसान बात कर सकता है, मतलब बात कर सकता है, आवाज़ आ सकती है उसकी। तो परसों के दिन, आई थिंक परसों ना दीपी, जब मैंने फ़ोन किया था, परसों के दिन मैंने 10 दिन के बाद पापा की आवाज़ सुनी थी, बहुत वक्त के बाद। तो बात कर रहे हैं अभी, अभी चीज़ें समझने लगे हैं, चीज़ें समझ भी रहे हैं और मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी हैं। एंड जो भी उनसे सवाल करो तो उसका हाँ या ना में जवाब देते हैं, बहुत प्रोमिनेंट जवाब देते हैं। एंड और कभी कभी वो लंबे सेंटेंस जब बोलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा वो अभी हल्का सा ब्लैबर करते हैं, वो क्लियरिटी नहीं है, जिस वजह से, जिसके लिए उनकी जो है वो स्पीच थेरेपी वगैरह वो सब शुरू होंगी। तो ये है। एंड बस अभी अब थोड़ा सा पिछले 1-2 दिन से ऐसा लग रहा है कि हाँ, चीज़ें बेटर हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेटर हो रही हैं। यहाँ पे दीपिका का भी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया है, पापा भी डे बाय डे जैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ओके ठीक है। तो बस इंशाल्लाह देखो, डॉक्टर बोल रहे थे कि कल नहीं तो मंडे मोस्टली वो दे आर प्लानिंग कि पापा को हम शिफ्ट कर दें आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में। उसके बाद फिर वहाँ पे उनका जो रिहैब है कुछ दिन तक, बट अभी हॉस्पिटल में पापा रहेंगे, बट कुछ दिन तक फिर उनका जो रिहैब सेशन है, उनका फिजियो है, उनकी स्पीच थेरेपी है, उनको सोलो जो करेंगे वो थेरेपी है, वो सारी चीज़ें चलेंगी। तो हॉस्पिटल में तो हैं अभी पापा 8-10 दिन, बट उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आईसीयू से वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये है। एंड बीच में आप सबको पता चला होगा कि सनी के पापा की भी थोड़ी सी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी, उनको माइनर सा स्ट्रोक आया था, बट वो भी अभी ठीक हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वो भी घर पे हैं अपने। एंड तो उनका भी सिचुएशन बेटर है, काफ़ी बेटर है पहले से। एंड बस ये सारी चीज़ें हैं जो अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी बेटर हो रही हैं। अब ऐसे लग रहा है कि लाइफ थोड़ा सा वापस से नॉर्मल, खैर नॉर्मल पहले भी है, ऐसा नहीं है, वो एक वक्त होता है, वो एक इम्तिहान होता है, वो चल रहा है और वो लाइफ में कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे है। और एक चीज़ मुझे और बोलनी है कि कई सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे कि क्या दीपिका की सर्जरी हो रही है, तो ऐसा नहीं है। अभी सर्जरी का तो ऐसा कुछ भी डॉक्टर ने अभी फ़िलहाल नहीं बोला है कि अभी हमें करना है या नहीं करना है। जहाँ से भी आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली है, वो पता नहीं कहाँ से मिली है, क्यों मिली है और किसने दिया है, वो मुझे नहीं पता, बट सर्जरी का भी ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट कि उसका इम्यूनो है जो चल रहा है। बोल दो कुछ, ऐसे हाय गाइस कर दो। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है? हाँ? हाँ, आवाज़ आ रही है। तो ये है। एंड तो ऐसा कुछ नहीं है कि सर्जरी वगैरह फ़िलहाल तो नहीं है, और तो बात का नहीं पता मुझे अभी। अब ऐसे लग रहा है कि लाइफ धीरे धीरे थोड़ा सा पहले जैसे जो थी वो
वैसा वो हो रहा है। एंड तो इसी वजह से पिछले 2 दिन से, जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें बेटर होना शुरू हुई हैं, तो 2 दिन से मैं थोड़ा सा 2-2 घंटे एडिट पे भी जाके बैठ रहा हूँ, जो गाना शूट किया था। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो शायद गाना इस टाइम पे रिलीज़ पे होता, क्यों पे जो हमने प्लानिंग किया था ऐसे कि रिलीज़ कर देंगे एक आध, मतलब शूट के बाद एक आध हफ्ते में 10 दिन में करके मैं कर दूंगा, बट कोई नहीं। तो अभी क्योंकि चीज़ें बेटर हो रही हैं तो धीरे धीरे 2-2 घंटे मैं वहाँ भी दे रहा हूँ। पहले पापा से मिल के आता हूँ, फिर वो बीच में टाइमिंग होता है ICU का, फिर वहाँ जब नहीं है तो वहाँ चला गया, 2 घंटे बैठ के आया, फिर वहाँ हो गया। ये है। एंड रूहान को मिस कर रहा हूँ बहुत मैं, सच में। मैं क्योंकि मोस्टली वो घर पे रहता है, आता है बीच में 2-4 दिन में एक बार वो आता है, और अब वो भी मिस करने लगा है। 2-4 दिन में वो आता है, फ्लाइट पे भी आ जाता है, कभी कभी हॉस्पिटल आता है, वहाँ से मिल के चला जाता है। बट उसको मिस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे 15 दिन हो गए हैं, आज 15 दिन हो गए हैं मैं घर नहीं गया हूँ। बीच में एक बार गया था, कुछ काम था मुझे। एंड देन उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, अंधेरी में ही मैंने Airbnb कर रखा है, तो मैं निक्कू भी साथ में, निक्कू भी घर नहीं गया है, देव भाई भी है, ये सब अभी हम लोग उसी फ्लैट पे रुक जाते हैं नहीं दिन में। तो ये है। एंड तो उसको यस मिस करता हूँ, बट कोई नहीं, कुछ वक्त की बात और है। इंशाल्लाह पापा को हम साथ लेके ही घर जाएंगे, बस कुछ वक्त की बात और है। तो ये है अपडेट कि ये सब चल रहा है अभी। तो वंस अगेन आप सबका फिर से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी विशेष के लिए, दुआओं के लिए। एंड ऐसे ही दुआ करते रहिएगा। इसका जो इम्यूनो जो है वो स्टार्ट हुआ है, इंशाल्लाह वो वर्क करे इंशाल्लाह। तो यस, ये है अपडेट। फिर इंशाल्लाह जब पापा ICU से बाहर आएंगे तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। DKI की अपडेट दे दो प्लीज, दे दो प्लीज। तो दीपिका बोल रही है कि लेबर DKI की भी अपडेट दे दो। तो लेबर DKI की भी अपडेट ये है कि उसके बहुत सारे न्यू डिज़ाइंस आने वाले हैं, आने वाले थे, अब तक आ चुके होते, बट क्योंकि ये सारी ऐसी सिचुएशन हो गई उस वजह से वो थोड़ा डिले हो गया है। बट वहाँ पे बहुत सेल चल रही है, आप जाके देख सकते हैं और जाके देखिए ज़रूर। और अब किसी को अगर ये ख़राब लगता है कि मैं यहाँ पे लेबर DKI की बातें कर रहा हूँ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि लाइफ है, काम भी करना है और ये हमारे लिए हमारा काम है, ठीक है ना। फिर चाहे वो व्लॉगिंग हो वो भी काम है, फिर चाहे वो लेबर DKI हो वो भी काम है, फिर चाहे अगर शूटिंग होती तो हम वहाँ भी जाते वो भी काम है, जो ऑफिस जाते हैं अपने काम के लिए वो भी काम है, तो वो भी ज़रूरी है। तो यस, तो लेबर DKI में सेल चल रही है, आप जा सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। और जल्दी नया स्टॉक भी आ जाएगा। और जल्दी नया स्टॉक भी आ जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए। सबके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दुआओं का। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबको बीमारियों से दूर रखे। बस मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह। दुआ कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ दुआ कीजिएगा। थैंक यू।